एक साल पहले जब मेरे बहुत अच्छे से लग गए थे, ठीक है। उस टाइम पीरियड में मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट को डिस्कवर किया एंड आई डिस्कवर कि बहुत सारी हैबिट्स होती है जिसको फॉलो करके तुम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे कि वो सबसे पहले मैंने अप्लाई किया जिम। अब मैंने जिम जाना शुरू किया तो मैंने लोगों से बात करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि कई सारे बंदे एकदम लीन हुआ करते थे एंड फिर उन्होंने बीस्ट मोड यूज किया। बल्क हो गए एकदम, मस्कुलर फुला के, ठीक है, एकदम ऐसा, और बीस्ट हो गए। तो मैंने सोचा मैं भी करूंगा, इंस्पिरेशन ली मैंने और मैंने वेट गेन करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में मैंने 10 kg बढ़ा लिया। मेरा वेट ओरिजिनली 70 kg था। तो मेरे स्टार्टिंग वीडियोस में देखोगे जाकर, जो पहले पहले मैं वीडियोस बनाता था उसमें भी तुम देख सकोगे मैं बहुत ही फुलफुला सा हूँ, क्योंकि तब मेरा वेट 80 kg है। अब उससे क्या हुआ, मेरे बाइसेप्स दिखने लगे, ठीक है, बहुत अच्छे से, शॉर्ट फटने को आ गई थी। पर क्या मुझे लड़कियों का अटेंशन मिला? नहीं मिला। क्यों? क्योंकि लड़कियों को पसंद है एस्थेटिक बॉडी। एस्थेटिक बॉडी यानी ग्रीक गॉड्स जो होते हैं ना, वैसी बॉडी, यानी जो लीन बॉडी टाइप में होती है वैसे, ठीक है। पर तुम ये पूछोगे मैं क्यों लड़कियों की बात सुनूं, मैं क्यों अपने सारे लाइफ के डिसीजन या फिर अपनी बॉडी को उनके चॉइस के हिसाब से ढालूं? वाई वी शुड अप्रिशिएट अपोजिट जेंडर, वाई? तो देखो बात ऐसी है कि गर्ल्स हैं वो हार्ड वायर्ड है बॉयज को चूज करने के लिए, बायोलॉजी है हमारी, ठीक है। कि लड़कियां प्यार में पड़ेंगी लड़कों के और लड़के पड़ेंगे प्यार में लड़कियों के, ये तो बायोलॉजी है, सिंपल। लेकिन फिर भी अगर लड़कियां आपकी बॉडी को अप्रिशिएट नहीं करती हैं, आपसे प्यार नहीं करती हैं, ठीक है, तो माय फ्रेंड, लिसन, तुम्हारी बॉडी बेकार है, वो एस्थेटिक नहीं है, वो प्लीजिंग नहीं है, एंड वो बायोलॉजी के लिए था। क्योंकि लड़कियां हार्डवेयर है ना। तुम सोचो, कोई भी लड़की होगी उसको तो ऐसा ही बंदा पसंद आएगा ना जो उसके साथ पूरी जिंदगी तक जिंदा रहे, ठीक है, पूरी जिंदगी उसके साथ सर्वाइव कर, उसको हेल्प कर सर्वाइव करने में, राइट। जो बायोलॉजी यार, बायोलॉजी चूज करेंगे ना, जो बायोलॉजिकली सबसे बेस्ट होगा, लड़कियां वही चूज करेंगी। एंड क्योंकि तुम बेस्ट नहीं हो, इसलिए तुम चूज नहीं किए जा रहे हो, इसका मतलब तुम्हें अपने आप पे काम करने की जरूरत है, ठीक है। सो बेसिकली आई एम सेइंग कि ये पॉसिबल है कि लड़का और लड़की दोनों के नजरियों में बहुत फर्क हो बॉडी के एस्पेक्ट में। जैसे लड़के के लिए, अगर तुम देखो, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं ना कि मैं जिम जाना शुरू कर दूं ताकि मेरा, लाइक, मैं अट्रैक्शन स्केल में ऊपर आ सकूं। लेकिन वॉट ऑल आई गेट इज लड़कों का टेंशन। क्यों? क्योंकि लड़कों को, लाइक, देखो, लड़कों को सलमान खान जैसी बॉडी पसंद आती है, लड़कों को एकदम ऐसा पहलवान टाइप की बॉडी पसंद आती है। तो जब जब जिम जाने लगते हो, ठीक है, और फुला लेते हो मसल्स पूरे विथ हायर बॉडी परसेंटेज, तो लड़कों को बहुत पसंद आते हो तुम्हें वो रिस्पेक्ट करेंगे, तुम्हें बहुत ही लाइक अप्रिशिएट करेंगे। ये होता है मेल गेज, ठीक है। जैसे कि सलमान खान की बॉडी, जैसे कि ब्रॉक रेसलर की बॉडी, ठीक है, यानी कि मस्क्यूलर एंड हायर बॉडी वेट परसेंटेज, यानी कि जैसे तुम 100 200 200 किलो के वेट लिफ्ट मार सको। बट वहीं अगर लड़कियों की बात देखी जाए तो वो होता है फीमेल गेज। अब तुम कहोगे मेल गेज और फीमेल गेज का मतलब क्या होता है? मेल गेज यानी मेल पर्सपेक्टिव ऑन बॉडी, ठीक है, उनको क्या चीज अट्रैक्ट करती है। एंड फीमेल गेज यानी लड़कियों का पर्सपेक्टिव उसी सेम टॉपिक के ऊपर। तो मेल और फीमेल गेज का अलग अलग होता है। सलमान खान बीटीएस आर्मी, ठीक है, इतना डिफरेंस होता है। सलमान खान ऋतिक रोशन, सलमान खान शाहरुख खान, क्योंकि मेरे पास सलमान खान के अल्टरनेटिव है नहीं, ठीक है। सो या समझ रहे हो तुम बेसिकली, यानी कि हायर बॉडी फेट परसेंटेज विथ मस्कुलर फिजिक इज अट्रैक्टेड बाय बॉयज एंड लोअर बॉडी फेट विथ मस्कुलर फिजिक अट्रैक्टेड बाय गर्ल्स। इतना सिंपल होता है, ठीक है। अभी फीमेल गेज को तुमने समझ लिया है, बट तुम, लाइक, सोचो ना, तुम अपने आसपास देखो, लड़कियों से पूछो जाकर, ठीक है, अगर तुम्हारी फीमेल फ्रेंड है तो उसको क्या पसंद आता है। तुम्हें अगर कंफर्म करना है, तुम्हें मेरी बातों पर डाउट हो रहा है, जाओ अपने दोस्त से पूछो जाके, जाओ अपनी बहन से पूछो जाके। ये तो तुम पूछ ही सकते हो ना कि तुम्हें कौन सी फिजिक अच्छी लगती है कंपेरेटिवली। तुम अपनी गर्लफ्रेंड से पूछो जाके अगर तुम्हारे पास हो, उन्हें वेन्स पसंद आती हैं, हाथों में ये जो नसें निकल रही है ना, ये उनको पसंद आती है, जो कि मेरे नहीं निकल रही है। उनको कॉलर बोन्स पसंद आते हैं, उनको क्लियर स्किन पसंद आती है, उनको क्लियर एब्स पसंद आते हैं, उनको, लाइक, ये सारी चीजें देखने में सेक्सुअली अट्रैक्ट फील करती हैं। उनको मजा आता है ये सारी चीजें देखने में, फील करने में, टच करने में। एंड जब ये सारी चीजें तुम में नहीं होती ना, वो तुमसे अट्रैक्टेड फील नहीं करती हैं। एस्थेटिक लड़के, देखो, एस्थेटिक लड़के के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कंपेरेटिवली पहलवान लड़के के। ऐसा नहीं कह रहा कि पहलवान लड़के के पास ऑप्शन नहीं होते, पर जो मेजरली गर्ल्स हैं वो सारे के सारे एस्थेटिक बॉयज के पीछे ही जाएंगी। एंड
तुम मानो या ना मानो, ठीक है, तुम मानो या ना मानो, बट हम हर एक चीज में अच्छे हो सकते हैं हम लड़के, लेकिन एस्थेटिक के मामले में हमेशा लड़के हमसे आगे ही रहेंगी। ये नेचर वाइज है। एस्थेटिक के मामले में लड़के हमेशा पॉटी हैं। द ओनली रीजन योर बॉडी इज नॉट अट्रैक्टिव इज यू आर टू मच फोकस ऑन मेल गेज। अब तुम जिम जाना शुरू करते हो मेरी तरह, और मेरी तरह तुम गलतियां करने लगते हो, तुम अपने दोस्तों की बातें मानने लगते हो, तुम है ना ऐसा भर भर के खाना खाने लगते हो, तुम 4 रोटी खाते थे 6 रोटी खाने लगते हो, 10 रोटी खाने लगते हो, ताकि तुम्हारे बॉडी को एनर्जी मिल सके, फैट मिल सके, एंड वो ज्यादा से ज्यादा वेट गेन कर सके, वेट उठा सके। एंड जिससे क्या होता है, जो तुम ऑलरेडी फीमेल अटेंशन मिल रहा था वो कम हो जाता है, एंड जो मेल अटेंशन है वो मिलने लगता है। पर क्या तुम्हें मेल का अटेंशन चाहिए? नहीं चाहिए, राइट? तुम्हें तो फीमेल का अटेंशन चाहिए था फर्स्ट प्लेस, तभी तो तुमने जिम जाना शुरू किया था। और ये कोई बुरी चीज नहीं है। तुम लड़के हो, तुम्हें लड़कियों का अटेंशन अच्छा लगता है, इट्स फाइन, इट्स बायोलॉजी ब्रो। एक्सेप्ट इट, एडमिट इट, एंड फिर उसके ऊपर काम करो। क्योंकि अगर तुम एडमिट ही नहीं करोगे, तुम काम कर ही नहीं पाओगे, और तुम अंदर ही अंदर घुट जाओगे, एंड दैट व्हाट यू डोंट वांट, ठीक है? तो एडमिट करो कि हाँ तुम्हें लड़कियों का अटेंशन अच्छा लगता है, एंड उसके लिए तुम्हें पहलवानी मसल नहीं चाहिए। एंड अगर लाइक तुम कुछ कर नहीं रहे हो, ठीक है, तुम बॉडी बिल्डिंग में नहीं हो, तुम पहलवानी कुश्ती उस्ती में नहीं हो, पर तुम्हें क्यों चाहिए? वाई? क्यों तुम्हें चाहिए? कोई रीजन है? कोई रीजन नहीं, जस्ट टू प्रूव योर ईगो, जस्ट टू सेटिस्फाई ईगो। इसके लिए तुम अपनी कितनी सारी चीजें दांव पे लगा रहे हो, सोचो ना। तुम लाइक अपनी बायोलॉजी, तुम अपने हेल्थ, तुम अपने हार्ट, तुम अपने लीवर, इन सारी चीज़ों का डैमेज करो जब हायर बॉडी फैट हो जाता है। मुझे ही पता है, तुम्हें पता है कि वो पूरा शरीर बीमारियों का घर बन जाता है, कितनी सारी चीज़ें बेकार होने लगती हैं, तुम्हारे ऑर्गन्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तुम्हारे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है, तुम्हारा लाइक बीपी हाई लो होने लगता है, यार कितनी बीमारियां लगती हैं, सोचो ना हायर बॉडी फैट में। क्यों चाहिए तुम्हें हायर बॉडी फैट? जस्ट टू सेटिस्फाई योर ईगो? क्या इतना बड़ा है तुम्हारा ईगो कि तुम्हारी हेल्थ से, तुम्हारी जान से भी बड़ा है? नहीं है, राइट? सो लीव दैट ईगो साइड, एंड फीमेल गेज में एंटर करने की शुरुआत करो। अगर तुम जिम जाना शुरू कर रहे हो, तो फोकस ऑन योर वाइड शोल्डर्स, ठीक है, यानी शोल्डर के ऊपर मसल पुट ऑन करने की ट्राई करो। थिन वेस्ट, यानी कि जब तुम्हारा बॉडी फैट कम होगा, तुम्हारी अपने आप थिन वेस्ट जो होगी वो आने लगेगी। लोअर बॉडी फैट परसेंटेज, एब्स, थिकर नेक, इन सारी चीजों के ऊपर काम करो। एंड मेल गेज वाली बॉडी अनहेल्दी होती है, इस चीज को एडमिट करो, अपने दिमाग में हमेशा रखो कि मेल गेज वाली बॉडी अच्छी नहीं होती है। हाँ, जब तुम ये सारी चीजें करोगे, तो तुम्हारे जो मेल फ्रेंड्स है वो तुम्हें इतना रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, मे भी तुम्हें बुली भी करेंगे, बहुत बुली करेंगे। एंड फिर तुम्हें अपने यही थॉट वापस से दिमाग में दोहराना है कि तुम्हें किसका अटेंशन चाहिए, लड़कियों का या लड़कों का? सोच लो एक बार, ठीक है? तुम्हें रिस्पेक्ट किससे चाहिए, लड़कियों से, लड़कों से? एंड सेक्सुअली तुम्हें किसको अट्रैक्ट करना है, लड़कों को या लड़कियों को? मैंने ये चीज नोटिस की है कि जब तुम हायर बॉडी फैट परसेंटेज में चले जाते हो, ठीक है, तब लड़के तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जब तुम बॉडी फैट परसेंटेज कम कर लेते हो, यानी कि अंडर 15 आने लगते हो, तब सिर्फ एक ही प्रजाति है जो तुमसे नफरत करती है, वो है जो बूढ़े लोग होते हैं, लाइक तुम्हारे फादर, तुम्हारे रिलेटिव्स, ठीक है? ये तुम्हें थोड़ा सा कहेंगे खाना पीना में ध्यान दो, ये वो है। बाकी कोई तुम्हें हेट नहीं करता। ये मर्द भी जो होते हैं ना, जो लड़के होते हैं, जो तुम्हें कहते रहते हैं कि पेट बड़ा कर भाई, मसल्स बड़ा, बाइसेप्स बड़ा, ठीक है, ये भी तुमसे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जलते होते हैं जितना तुम्हें टेंशन मिलता है। सो डोंट डोंट आर्ग्यू विद देम, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। एंड फीमेल गेज के ऊपर फोकस करो। फीमेल गेज इज अ परफेक्ट बायोलॉजी, बिकॉज दे आर इनडायरेक्टली चूजिंग देयर लाइफ पार्टनर, जिनके साथ उनको पूरी जिंदगी बितानी है। और कोई भी इंसान जिस जब उसकी जान पर आता है, तो परफेक्ट डिसीजन लेने की ही ट्राई करता है। तो अगर तुम फीमेल गेज में हाई हो, ठीक है, तुम्हें लड़कियां ज्यादा अट्रैक्टेड फील करती हैं तुमसे, इसका मतलब तुम बहुत ही अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हो, इसका मतलब तुम ऑलरेडी बहुत टॉप क्लास के मेल में आते हो, ठीक है, फिजिक वाइज। सो डोंट फोकस ऑन लाइक लड़के क्या कहेंगे, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे। डू वॉट एवर यू लाइक टू डू, ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। अब या तो तुम पूरा कंप्लीटली मेल गेज में आ सकते हो, तो फीमेल गेज में जा सकते हो। एक तरफ है हेल्थ, एक तरफ है गर्ल्स का टेंशन, एक तरफ है वो सारी लाइक लंबा जीने वाली चीजें, ठीक है, तुम्हारा स्टेमिना, तुम थकोगे नहीं जल्दी, तुम्हारी जो एरोडायनेमिक्स है वो बेटर रहेगी, तुम्हारी ब्रीदिंग सही रहेगी, रेगुलेटर रहेगी, तुम्हें बीमारियां कम लगेंगी, ठीक है, लॉन्ग रन में। वर्सेस एक तरफ है
लड़के तुम्हें रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, कोई तुम्हें बुली नहीं कर पाएगा, पेरेंट्स खुश रहेंगे तुमसे, पर लड़कियां अट्रैक्टेड फील नहीं करेंगी तुमसे। तुम्हारी शरीर बीमारी का घर बन जाएगा जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ेगी। एंड या, दीज आर द टू ऑप्शंस, चूज वाइजली। एंड इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।